प्यारे दोस्तों, जितने भी मैट्रिक क्लास में अब के बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनका देख सकते हो 2026 का और 2025 का, ठीक ना। तो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे इस वीडियो में। आप लोग को सिर्फ अभी अभी बताएंगे 2021 का, ठीक ना। 2025 का हो गया जो कि सारे क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को यह देख लेना है एक बार, ठीक ना। याद कर लेना है कितना हुआ 2023 का, ठीक। अब 2022 का, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 2021 तक सभी का पेपर है, ठीक ना। तो सभी का आप लोग को जान लेना अनिवार्य है, ठीक ना। तो क्या क्या पूछा गया हर साल, किस तरह से पूछा जाता है, अब की बार किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग को इस वीडियो में पूरा हम जानकारी देंगे। अगर आप लोग देख सकते हैं और देख सकते हैं आप लोग को A to Z आप लोग को हम बताएंगे, ठीक ना। तो इनमें कितना प्रश्न पूछा गया है तो देख सकते हैं आप लोग को टोटली कितना प्रश्न पूछा गया है तो देख सकते हैं आप लोग को 100 प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना। तो आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं हम आंसर निकाल करके रखे हैं, तो आप लोग को यहाँ पर बताएंगे, ठीक ना। तो 100 प्रश्न पूछा गया जिनमें से 50 प्रश्न बनाना होता है, ठीक ना। तो अभी इस वीडियो में आप लोग को 100 बताएंगे। आप लोग को हो सकता है इसमें से बहुत प्रश्न मिलेगा, आप लोग को याद कर लेना है 2021 में, ठीक ना। तो 2027 में जितने भी बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो यह पेपर एक बार देख लेना अनिवार्य है, ठीक ना। हम सोचे कि एक तरफ से आप लोग को बता देते हैं जो कि आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए आप लोग को हम एक तरफ से बताते जा रहे हैं, आंसर भी निकाला हुआ है। तो आप लोग को सिंपल से आप लोग को पहला प्रश्न देखिए। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि सबसे पहले वीडियो मिलेगा वायरल क्वेश्चन पेपर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जितने भी आप लोग को दिखाते होंगे कि यहाँ 2027 का क्वेश्चन पेपर आ गया, लेकिन नहीं आया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। हिंदी का पेपर है। तो चलिए हम पहला नंबर हम पढ़ते हैं। पहला नंबर में क्या सवाल पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है 2021 में। क्या कर रहा है, बेईमान शब्द समास कौन समास है, बेईमान शब्द कौन समास है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि बहुवीर्य समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और यहाँ पर निजी। तो इनमें से क्या हो जाएगा आंसर इनका हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रेम क्या कह रहा है कि प्रेम ऐसनिक श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन्य किसे कहा है। तो क्या हो जाएगा इनमें देखिए राम सीता को, शंकर पार्वती को, राधा कृष्ण को, गोपाल लक्ष्मी। तो इनमें क्या हो जाएगा राधा कृष्ण को। तो आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 3 नंबर में। देखिए आप लोग को यहाँ पर देखिए गुरु नानक किस मार्ग के कवि है। तो गुरु नानक किस मार्ग के कवि है, ठीक ना। किस मार्ग के है तो इनमें क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ सूफी मार्ग के, निर्गुण भक्ति मार्ग, कृष्ण भक्ति मार्ग के और राम भक्ति मार्ग। इनमें क्या आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर याद किए हैं तो आप लोग जवाब देते चलिए कमेंट में क्या होगा, ठीक ना। 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा निर्गुण भक्ति मार्ग, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 4 नंबर में। 4 में देखिए क्या कह रहा है, 4 में क्या कह रहा है, इनमें मुस्लिमों और हरिजन पे कोटि हिंदू वर्ण किसने कहा था। हिंदू वर्ण किसने कहा था, ठीक ना। इनका क्या हो जाएगा, इनमें देखिए क्या कर रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र से ने, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है रसखान हो गया, भूषण हो गया है, घनानंद ने। क्या हो जाएगा इनमें क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र सेन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मिरन मिसू, ठीक है। वीडियो में दिख रहा है कि ना, आप लोग बताते चलिए सही से। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, मिरुन मिसी ने किस कवि का वाद किया था। तो क्या हो जाएगा इनका 5 का, ठीक ना। 5 का क्या हो जाएगा इनका देखिए रसखान का, अब घनानंद का, भूषण का, प्रेम घन का। तो क्या हो जाएगा इनमें हो जाएगा घनानंद का। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक।
अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। तो 6 नंबर में क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। रामधारी जो है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, ठीक ना, रहने वाले थे, ठीक। तो क्या है, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश के, और यहाँ पर देखिए राजस्थान के, बिहार के। तो यह बिहार के थे, ठीक ना। क्या हो जाएगा इनका, बिहार का हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, सुमित्रानंद पंक्ति के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। भारत माता किसकी मूर्ति है। तो इनमें क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, उदासी माटी की। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सुखी समृद्धि की। अब उदाराती के और त्याग की। इनका क्या हो जाएगा 7 नंबर का, ठीक ना। इनका हो जाएगा उदासी मट्टी के। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। किनका प्रसिद्ध नाटक है, ठीक ना। तो इनका क्या हो जाएगा, आप लोग बताते चलिए कमेंट में। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कुमार नारायण का, प्रेमघन का, अनिमिका का और जीवानंद दास का, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इनका 8 नंबर का, ठीक नहीं। 8 नंबर का आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। और कमेंट में आप लोग को जय मां शारदे जरूर लिखना है, ठीक ना। इनका क्या हो जाएगा आप लोग का कमेंट में बताना, ठीक ना। अब 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, सेन को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है, ठीक ना, कौन कारक है। 9 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कर्ता दिया हुआ है। अब यहाँ पर कर्म दिया गया है, कारण दिया गया है और संबंधित। आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा, संबंधित। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि वव्यम शब्द का संधि विच्छेद। वव्यम शब्द का संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा 10 नंबर का। फटाफट आप लोग बताते चलिए। यहाँ पर देखिए वी जोर अयम और वय जोर अयम, वय जोर यम, व्यज जोर। इनका क्या आंसर हो जाएगा 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अकेला 10 मुहावरे का क्या अर्थ है। अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है। दम क्या हो जाएगा, दम क्या है। जिनका क्या हो जाएगा आंसर, अर्थ यहाँ पूछ रहा क्या अर्थ है, ठीक ना। 11 का क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा देखिए क्या कर रहा है, चाल चलना, याचन करना, धोखा देना, अकेला। क्या हो जाएगा इनका आंसर, ठीक है। 11 का क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा अकेला। तो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि देवालय शब्द कौन समास है। तो कौन समास है, ठीक ना। कौन समास है, क्या हो जाएगा इनका तत्पुरुष, द्विंग और दंड और बहुव्रीहि। इनका क्या हो जाएगा 12 का। इनका हो जाएगा तत्पुरुष। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मोर शब्द है। तो मोर शब्द है क्या हो जाएगा इनका 13 का, ठीक ना। क्या हो जाएगा तत्समस, तत्भावस और देशज, विदेशज। क्या हो जाएगा इनमें 13 का, ठीक ना। 13 का हो जाएगा देशज। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अधिकार, ठीक ना। अधिकार शब्द में उपस्वर्ग, क्या हो जाएगा इनका 14 नंबर का, ठीक ना। 14 नंबर क्या हो जाएगा, तीनों देखियो हो अध्यक्ष और क्या है अधि है और अधीन। क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा अधि, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा 14 का, तो सी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 15 में, ठीक ना। 15 में बढ़िया से आप लोग को देख लेना, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है तूफान शब्द
कौन संज्ञा है? तूफान शब्द कौन संज्ञा है? क्या हो जाएगा 15 का